नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी घटना सामने आई है। घटना के समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया है। सूचना के अनुसार एक और व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति अब कंट्रोल में है और गोलीबारी की घटना किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि FBI की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही है। गोलीबारी की घटना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की स्नाइपर टीमें व्हाइट हाउस की छत पर तैनात दिखाई दी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल दिबांदर सर, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। जी थैंक यू जी रिचा जी। सर, जिस तरीके से व्हाइट हाउस के आसपास गोलीबारी घटना सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग होना एक बहुत बड़ी बात, और इसके अलावा खुद व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे ट्रंप। जी जी, आप सही कह रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जो अमेरिका के लिए, उनकी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, और ये बहुत एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या इतनी बड़ी ताकत अपने एक राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस जो टॉप सिक्योर जगह होती है, वहां पर अगर माना जाए तो परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, हवाई रूट हो, चाहे लैंड रूट हो या कोई भी हो, वहां पर ऐसी घटना होनी बड़ी चिंता की बात है। ये अमेरिकन जो एजेंसीज है उनको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और उस पर कठोर होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ट्रंप पर ये पहला हमला नहीं है। देखिए, जहां वो मौजूद है वहां इस प्रकार की कार्रवाई होना, तो ये वैसे भी देखिए जब से दूसरी बार चुनाव हुए हैं तो ये कहीं न कहीं ट्रंप को एलिमिनेट करने का प्लान है। तीसरी बात ये कि मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले किए हैं जो दुनिया उनसे अचंभित है, जैसे वेनेजुएला का जो फैसला किया, उसके बाद अभी जो ईरान का युद्ध चल रहा है, और देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के हमले गलती है, चूक है। पर दुनिया इस प्रकार के, अब जो डीप स्टेट्स हैं दुनिया की, डीप स्टेट यानी मतलब कि सरकारें उनको बोल नहीं सकती हैं कि हमारा तंत्र है, पर एक दूसरे को मारने का काम करते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं। तो उसी संदर्भ में अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ जिस प्रकार से खतरे बढ़ रहे हैं, अब वो मेरा ध्यान जाता है कि आतंकी ताकतें, देखिए एक होता है कि सामान्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत दुश्मनी हो, पर ट्रंप की व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई सवाल नहीं उठता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, और ईरान ने साफ कह दिया है, अभी 2-4 दिन पहले एक खबर थी, वहां पर कुछ उन्होंने $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है कि कोई इसको नेतन्याहू को मारेगा उसको हम इनाम देंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, तो मैं मानता हूँ ये चीजें इनको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये अमेरिका की साक्षात सवाल भी है। एक देखिए, कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि दुनिया में कहीं कोई शांति रहेगी या कोई आदमी सिक्योर है कि नहीं है। और आखिरी बात देखिए, जो मैं ईरान और अमेरिका और जो पूरा युद्ध चल रहा है, मेरा ये मानना है, मैं समय समय पर हर जगह कहता रहता हूँ कि ये युद्ध ईरान नहीं है, ये उन आतंकी ताकतें हैं जिन्होंने ईरान पर कब्जा कर रखा है किसी भी माध्यम से। वो इलेक्टेड लोग नहीं है। IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, एक धर्म विशेष विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है, और वो एक तरह टेरराइज, और वो जिस तरह भी हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने से उन्होंने मना कर दिया, दुनिया के पूरा इकोनॉमी बर्बाद कर दी, और वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, और ये और डराने का प्रयास है अमेरिका को कि तुम हट जाओ, हमें हॉर्मुज पे कंट्रोल करने दो, हमें रेड सी पे कंट्रोल करने दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। और कुछ इस तरह की ये गतिविधि मैं देखता हूँ जो अब पूरी दुनिया को, देखिए ये लड़ाई, ये युद्ध एक अमेरिका या किसी का नहीं है सामरिक दृष्टि से, ये युद्ध उन ताकतों का है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता होगी या नहीं होगी। समुद्र हो, अब किसी को मारने चले गए तो गलत है। तो ये सब लोगों को सोच करके, बैठ करके सोचना पड़ेगा। और भारत के नजरिए से मैं यही कह सकता हूं कि भारत को भी वैसे हमारी सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो हमको भी इन खतरों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन तो ईरान
हमारे से दोस्ती दोस्ती की बातें कर रहा है। पर ये जो IRGC वाले, ये वही लोग हमास, हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया को समर्थन करते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेन करते हैं, और उन्हीं लोगों द्वारा 1 साल पूर्व पहलगाम हमला करवाया गया था, जिसके फलस्वरूप हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। तो ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सर कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो लगातार हर जगह ही बढ़ती जा रही हैं, और वो समय भी आता है जब आई थिंक मेरे ख्याल से कि शायद 30 दिन या 28 दिन पहले भी एक बार हमला हो चुका है, जब वो डिनर कर रहे थे तब उनके सुरक्षाकर्मी ने उनको बचाया भी था। ये ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? इससे पहले भी एक बार तब हुआ था जब वो प्रचार कर रहे थे चुनाव को लेकर। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि देखिए, ये पहला हमला नहीं है, और ये हमला मैं ट्रंप व्यक्तिगत विशेष नहीं मानता हूँ। ये वो है कि दुनिया की जो ताकतें हैं, इनके विचारों के जो विरोध करती हैं और उनको वो एलिमिनेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है? देखिए, इनकी सुरक्षा एजेंसीज का काम है निकालना, और प्रोटेक्शन देना भी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज का काम है। पर जिन प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई, देखो इनके अपने स्टाफ के अंदर भी कोई वो, जैसे अभी आप देखिए इजराइल के मोसाद और नेतन्याहू साहब इन आतंकवादियों के वो पेजर अटैक करने में सफल होते हैं कि मोबाइल में वो लगा दिया। तो ये बहुत एक गंभीर चुनौती है आज के दिन। अकेले ट्रंप के नहीं मानता हूं मैं दुनिया के दूसरे देश जो उभर रहे हैं, जो ताकत है, या जो ताकत जिनको लोग मानते हैं, या जो लोग दुनिया में खड़े होकर एक विचार के लिए खड़े हैं, और मैं यकीनन मानता हूं अमेरिका के इरादे, तेल लेना, ये लेना, सब बातें सही हैं। पर आज के दिन जिस प्रकार से अमेरिका IRGC के साथ जो कह रहा है कि भाई आप बताएं, ये जो IRGC जैसे आतंकी लोग, इनको आज बिना न्यूक्लियर वेपन के इन्होंने सारे पड़ोसियों लेकिन सर जिस तरीके से लगातार घटना बढ़ रही है, सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, और लेकिन इसको लेकर भी सभी देश को मिलकर काम करना होगा ताकि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस तरीके से और ना बढ़े। और लेकिन एक और फिर से वही बड़ा सवाल कि एक बार फिर से जरूर यहाँ पर चूक हुई है सुरक्षा में, और इससे पहले भी कई बार हमले भी ट्रंप पर हो चुके हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका।